हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड आईटीजे एडवांस्ड का एक प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट देगी लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेमी क्लोज्ड इंटरवल 1 कॉमा इन्फिनिटी टू सेमी क्लोज्ड इंटरवल 2 कॉमा इन्फिनिटी बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 if 6 times integration from 1 to x of f of t dt is equal to 3x times fx minus x cube minus 5 for all x greater than or equal to 1, then the value of f of 2 is। फिर फर्दर एक काम कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये जो अपने पास इक्वेशन दी गई है तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब होगा ये कि लेफ्ट हैंड साइड को जब डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करने के लिए लेबनीज रूल का यूज़ किया जाएगा। तो अब जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो 6 एज इट इज़ आ गया। देन उसके बाद जो अपर लिमिट दी गई है इस अपर लिमिट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में जो कि 1 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन, अब हुआ ये कि ये जो अपने पास इंटीग्रैंड दिया गया t के प्लेस पर अपर लिमिट को पुट कर दिया जाएगा तो ये आ गया एफ एक्स। फिर फर्दर 1 का डेरिवेटिव किया जाएगा तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया और उसके साथ में कुछ भी आएगा तो अल्टीमेटली वो फिनिश ही हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव बना अपने पास 6 टाइम्स एफ एक्स। अब राइट हैंड साइड को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो 3 को एज इट इज लिख लेते हैं और फिर x का डेरिवेटिव इनफैक्ट x मल्टीप्लिकेशन एफ एक्स में प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो ये इस तरह से आ गया फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव तो ये बन गया है एफ डैश एक्स। फिर प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज एफ एक्स, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। फिर माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बन जाएगा 3x स्क्वायर एंड 5 का डेरिवेटिव हो गया 0। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखे तो मिल गया 6 टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू 3x एफ डैश एक्स फिर प्लस 3f(x) माइनस 3x स्क्वायर। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो यहाँ से रिजल्टेंट बनेगा। अब एक काम ही करते हैं, जो 6f(x) है इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं एंड 3x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो अब इस तरह से हो गई कि गिवन इक्वेशन को फिर फर्दर ऐसे लिखा जा सकता है 3x एफ डैश एक्स और फिर जब 6f(x) को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा 3f(x) फिर माइनस 6f(x) और 3x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया था तो ये बन गया 3x स्क्वायर पॉजिटिव। फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो रिजल्टेंट बना 3x एफ डैश एक्स फिर नेगेटिव 3f(x) इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो यहाँ से एक काम करते हैं 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया रिजल्टेंट बना x टाइम्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब अल्टीमेटली ये अपने पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में इक्वेशन देखने को मिल रही है। तो फर्दर अगर इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह मैनिपुलेट करें तो यहाँ से फर्दर इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो एक काम ये करते हैं कि जो एफ डैश एक्स है इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं और एफ एक्स को यहाँ पर वाई लिख लेते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन कुछ ऐसी बनी एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स फिर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर अब यहाँ से एक काम ये कर लेते हैं कि पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड किया तो रिजल्टेंट बन गया है डी वाई बाई डी एक्स फिर माइनस 1/x टाइम्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब अगर इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करें जो कि कुछ ऐसी होती थी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यहाँ पर p एंड q x के फंक्शंस हुआ करते थे। तो अब जैसे ही इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो यहाँ से अपने को p तो मिल चुका है -1/x एंड q अपने को यहाँ से मिल जाएगा x। तो अब यहाँ पर अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर इवेल्युएट करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अल्टीमेटली यहाँ से अपने को मिलेगा आई एफ दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये यहाँ से हो जाएगा ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो मिल गया ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी था अपने पास -1/x तो माइनस को बाहर करते हैं ये मिल गया है 1/x देन डी एक्स। फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो ई रेज टू नेगेटिव और 1/x का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया ln x और फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो अब यहाँ से इसको लिखा जा सकता है ई रेज टू ln और यहाँ पर ये जो नेगेटिव
साइन दिया गया था, इसको एक्स की पावर में भेजते हैं तो ये इस तरह से अपने को मिलेगा एक्स पावर -1, इनफैक्ट 1/x। तो अब फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से रिजल्टेंट मिल गया है 1/x। तो अब एक काम करते हैं, अब जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन फर्दर यहाँ से कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, दैट इज y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन dx, और फिर जब इंटीग्रेशन फिनिश हो जाएगा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ से रिजल्टेंट बना y मल्टीप्लिकेशन और इंटीग्रेटिंग फैक्टर था 1/x, और राइट हैंड साइड पर मिला इंटीग्रेशन ऑफ q दैट इज x टाइम्स 1/x dx। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो यहाँ से रिजल्टेंट मिल रहा है y डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, अब इस x से ये x कैंसिल हो गया तो अपने को इंटीग्रेशन करना है 1 का विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से y/x इज इक्वल टू मिल गया है 1 का इंटीग्रेशन x फिर प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अपने को ये देखने को मिला। फिर फर्दर एक काम ही करते हैं कि इक्वेशन में जो भी इनिशियल कंडीशन दी गई है उसका यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया था f(1) 2 है, तो f(2) की वैल्यू अपने को पता करनी है। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो f(1) की वैल्यू अपने को 2 दी गई थी। तो जैसे इस कंडीशन का यूज़ यहाँ से करें, इनफैक्ट सबसे पहले तो y को यहाँ पर लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू, और यहाँ पर अगर पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया तो y अपने को मिल जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। अब कंडीशन ये गिवन थी कि y(1) इज इक्वल टू 2 दिया गया है, तो x के प्लेस पर जैसे 1 रखेंगे फिर उसको 2 से इक्वेट कर दिया जाएगा, मतलब x के प्लेस पर 1 रखेंगे, y के प्लेस पर 2 रख देंगे। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनी, 2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर विल बी 1, फिर ये आ गया k। तो यहाँ से k की वैल्यू अपने को मिल चुकी है 1। अब जैसे k की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया गया तो फर्दर अपने पास रिजल्ट बना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये अपने पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। फिर फर्दर अपने को यहाँ पर y(2) पता करना था, इनफैक्ट y(2) इवेलुएट करे या फिर f(2) इवेलुएट करे, बात सेम है। तो क्वेश्चन में अपने से f(2) इवेलुएट करने के लिए कहा गया था, तो एक काम करते हैं y को fx के फॉर्म में ही लिख लेते हैं। तो fx अपने को मिल चुका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर यहाँ से अगर f(2) को लिखा जाए तो f(2) को यहाँ लिखा जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2। तो फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये रिजल्टेंट दे रहा है 4 + 2 दैट विल बी 6, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।